सोचते हैं, क्योंकि सबको सफलता अच्छा लगता है, लेकिन एक बार सोचते हैं, थोड़े समय के लिए सोचते हैं, लेकिन वो नेक्स्ट मोमेंट हम सफलता को भूल जाते हैं। जो हमारा एक्शन होता है वो सफलता के अनुरूप नहीं होता है। ऐसा है या नहीं है, बताइए आप मुझे, हाँ या ना में जवाब दीजिए। आप सब लोग सफल होना चाहते हैं, लेकिन आप कुछ समय के लिए काम भी करते हैं, लेकिन आपकी कंटिन्यूटी, एक वर्ड आया था, अर्चना कह रही थी कंसिस्टेंसी। कंसिस्टेंसी का मतलब होता है लगातार, बिना थके, बिना रुके। माँ गंगा से हमें एक ही संदेश मिलता है, चरे वहती, मतलब चलते रहो चलते रहो। जब चलोगे तो गिरोगे, लेकिन आपके पास ताकत होनी चाहिए कि गिरे तो कोई बात नहीं है, फिर उठ गए। कोई भी, मुझे आज तक कोई भी ऐसा बच्चा नहीं मिला जो बिना गिरे, बिना असफल हुए अंततः सफल हुआ हो। तो सफल होना असफल होना कोई बात नहीं है, आपको कंसिस्टेंट रहना है। तो मैंने बहुत बच्चों को ध्यान से देखा, उन बच्चों को देखा जो सफल हुए, जल्दी सफल हो गए, उन बच्चों को भी देखा जो सफल नहीं हुए, उन बच्चों को भी देखा जो देर से सफल हुए। और मैंने महसूस किया कि ज्यादातर बच्चे जो सफल हुए, उन्होंने लगातार कोशिश किया, उन्होंने अपनी बाधाओं को, अपनी विपत्तियों को, अपनी कमी को ध्यान में नहीं रखा। आप मेरी बात को ध्यान से सुनिए। हम लोग हर हमेशा सोचते हैं कि हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते, हम कोटा गए होते तो हमारा आईआईटी में निश्चित हो सिलेक्शन हो गया होता, हम दिल्ली में होते तो एम्स में रैंक 1 ले आते, हमारे पास ये होता तो हम ये कर लेते। हम अपनी लिमिटेशन पर ध्यान देते हैं। So we always focus on what we don't have. We always, but reverse it, change it. Focus and count your blessings. आपके पास क्या है, उस पर फोकस करिए। मैंने हजारों बच्चों को देखा है, वो सारी कमी के बावजूद, सारी कमियों के बावजूद सफल हुए हैं। और मैंने बहुत सारे हजारों बच्चों को मैं दिल्ली में देखता हूं जिनके पास सारी सुविधा होती है, सारी सुविधा होती है, वो जो चाहते हैं उनके पास होता है, लेकिन वो कामयाब नहीं होते। तो कामयाबी के लिए जरूरी है एक राइट माइंडसेट। आप बच्चे छोटे हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 9वीं में हैं, 10वीं में हैं, 11वीं में हैं। यदि आप, मैं फिजिक्स की बात इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि फिजिक्स की बात करना भी रिलेवेंट नहीं है, इसलिए नहीं कर रहा। आपको सबसे पहले एक मजबूत नींव डालना है, स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन, एंड स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन विल कम विद स्ट्रॉन्ग थॉट। व्हाट थॉट? मुझे ये सोचना है कि मुझे जिंदगी में अच्छा करना है, मुझे आईआईटी में जाना है, मुझे एम्स में जाना है, मुझे आईएएस क्रैक करना है, और उसकी शुरुआत अभी होगी। और वो सफलता आपको मिलेगी, एक ही शर्त है कि आप अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करो, आप अपनी कमियां मत गिनो। हर कमी के बावजूद, हर असुविधा के बावजूद, यदि आप कृत संकल्पित हैं, if you have strong willpower, you are going to succeed. So the first message that I would like to give you, आप मेरी बात को सुन रहे हैं ध्यान से? आपको समझ में आ रही है? हाँ में ना जवाब दीजिए। आ रही है? तो आपको बिल्कुल पहले सोचना है, दृढ़ निश्चय करना है कि मुझे सफल होना है। यदि वो कर सकते हैं, यदि 1976 में राकेश कुमार सिन्हा इसी धरती से उठ के आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, यदि शिव कुमार कुशवाहा आईएएस ऑफिसर बन सकते हैं, आईआईटी बीएचयू में जा सकते हैं, बड़ी बाधा आई होगी उनकी। मैं समझ सकता हूं कि 1976 में इस यहाँ क्या होगा, ना कुछ भी नहीं होगा। कुछ अच्छे शिक्षक मिले होंगे उनके कॉलेज में, उनके सरकारी कॉलेज में कुछ अच्छे शिक्षक मिले होंगे, बाकी कुछ नहीं होगा। और मैं दिल्ली में हूं, मैं कोटा में हूं, देख रहा हूं हजारों भर के टीचर हैं, अच्छे अच्छे टीचर हैं। मैं ऐसे फैमिली को जानता हूं जिन्होंने टॉप टीचर्स को, हमसे भी अच्छे लोगों को दिन भर के लिए अपने यहाँ फिक्स किया हुआ है। उनके बच्चे सफल नहीं हो रहे हैं। मैं एक छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। मैं कुशवाहा सर का बेटा है आयुष कुशवाहा, कभी न कभी वो आएगा, इस कार्यक्रम में भी उसको आना था। उसको मुझे 2 साल पढ़ाने का मौका मिला। ऑल्दो वो फिजी में टॉप बैच में था, समस्या हो रही थी, सर फिजिक्स टीचर ढूंढ रहे थे,
किसी ने मेरा नाम इनको बताया। अब वो बच्चा जब 10वीं में था, 10वीं जस्ट एग्जाम दे के आया था, ये कलकत्ता से दिल्ली आए थे, दिल्ली के विषय में कुछ इनको मालूम नहीं था ज़्यादा, हमारे संपर्क में आए। हमने उस बच्चे को, ध्यान से सुनिए, हमने उस बच्चे को देखा और उस बच्चे को हमने कह दिया, बेटा आपका IIT में सिलेक्शन होना है। तो मैंने क्या देख लिया, उस बच्चे का उस टाइम में कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था और फिटजी में भी टॉप बैच में नहीं था, वो नीचे वाले बैच में। लेकिन मैंने एक चीज देखा, जो मैं उसके पापा में भी देख रहा हूँ और यहाँ के सारे लोगों में देख रहा हूँ, ये बहुत हम्बल है, बहुत हम्बल है। हम्बल समझते हैं आप लोग कि आप बहुत विनम्र हैं और विनम्रता ही हमें सिखाती है, ऊपर ले जाती है। तो हर एक बच्चे को, हर आपको बहुत विनम्र होना है, विनम्र, और अपनी कमी को बिल्कुल ध्यान में नहीं लेना है। हमारे पास क्या है उसको सोचना है, दृढ़ निश्चय करना है और ये भरोसा करना है कि यदि वो कर सकते हैं तो हम भी कर सकते हैं। मेरे लिए, मैं किसी बच्चे को देख के ये उसका रैंक पहले से निश्चित कर सकता हूँ, बता सकता हूँ कि उसका IIT में या नीट में क्या रैंक आने वाला है। अब मेरा पैरामीटर बहुत सिंपल है, मैं देखता हूँ उसकी सोच कैसी है, विनम्र है या नहीं है, और अपने लक्ष्य को लेके क्लियर कट है या नहीं है। फिर टैलेंट, नो टैलेंट डज नॉट मैटर। आप समझ रहे हैं, आपके सामने अर्चना है, इसी जगह से हैं, बहुत सारी समस्या के बावजूद हैं, यहाँ से जैसे तैसे इन्होंने BSc किया होगा फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स में, और कैसे टीचर मिले होंगे मैं बहुत आराम से समझ सकता हूँ। डिग्री कॉलेज में किस तरह के लोग होते हैं, कितना पढ़ाते हैं, मैं समझ सकता हूँ, मैं जानता हूँ। उसके बावजूद उन्होंने कोशिश किया, क्योंकि उन्होंने ये मन में ठान लिया था कि मुझे IIT में एंट्री मारनी है। तो आप और उसके लिए लोग लगातार कोशिश करती रही। दिक्कत आई होगी, परेशानी आई होगी, लेकिन कर गई। जब वो कर सकती है, जबकि उनको गाइडेंस बहुत देर से मिला, सपोर्ट बहुत देर से मिला, तो आपके लिए तो ये सपोर्ट पहले से उपलब्ध है, जल्दी उपलब्ध है। आप फॉर्चुनेट हैं, आप बेस्ट टाइम में हैं। आप इसको गिनो और तैयार हो जाओ। मैं ये नहीं कहता कि आपको IIT में ही जाना चाहिए, आपको डॉक्टर ही बनना चाहिए, आपको IAS ही बनना चाहिए, लेकिन आप जो भी बनना चाहते हैं आप बन सकते हैं। आप अपने हृदय को टटोल के देखिए और आपके मन में ये बात आएगी। ऑल्दो हम लोग ह्यूमन बीइंग हैं, हमारा ब्रेन लगातार इवॉल्व कर रहा है। तो आज हम सोचते हैं कि मुझे डॉक्टर बनना है, हो सकता है 6 महीने के बाद आपकी विचार आ जाए कि नहीं मुझे तो IIT जाना है, तो कोई बात नहीं है। लेकिन आप लगातार ज्ञान अर्जित करते रहिए, राइट डायरेक्शन में ज्ञान अर्जित करते रहिए। शिवम जी कह रहे थे कि यहाँ के बच्चे रटते बहुत हैं। भैया ये तो पूरा दुनिया का सिनेरियो है, पूरे इंडिया का। हमें शॉर्टकट चाहिए, हम सब चाहते हैं जल्दी से रटो, रिजल्ट दो, बस शॉर्टकट शॉर्टकट शॉर्टकट, ठीक है। तो ये हर जगह की बात है। तो हम ये कहना चाहते हैं कि आप बिल्कुल शॉर्टकट मत करिए, रटने की परंपरा पर विराम डालिए और समझने की कोशिश करिए। समझिए, संभव है एक बार में समझ में ना आए, दोबारा कोशिश करिए, दोबारा कोशिश करिए, समझने की कोशिश करिए। इन्हीं वर्ड्स के साथ और ढेर सारी शुभकामना के साथ मैं आज का अपना संबोधन खत्म कर रहा हूँ। कोशिश करूंगा यदि कल आप लोग उपलब्ध हैं तो लंबी वार्ता आपके साथ करना चाहूंगा, यदि समय मिला और आप उपलब्ध हुए तो। इसी बात पर मैं सबका धन्यवाद करता हूँ। क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम देवरिया के बहुत बढ़िया फिजिक्स के टीचर शिवम दीक्षित को बोलेंगे, आप आओ 5 मिनट अपनी बातें कहो, बच्चों को गाइडेंस दें, इंस्पायर करें और बताएं कि जब भी पढ़ना हो कैसे पढ़ना है। आप हमेशा उपलब्ध हैं इनके लिए। शिवम दीक्षित, यंग फिजिक्स। मंच पे मंचासीन सभी अतिथिगणों का मैं देवरिया की धरती पर स्वागत करता हूँ। देवरिया मेरा आंगन है, मैं यहीं का शिक्षक हूँ और आप कह सकते हैं कि यहाँ मैं सबसे लगभग युवा शिक्षक हूँ। अभी इससे पहले शिवा चैतन्य जी जो बोल के गए, मैं उसी में से एक जो फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने के बाद थी
मैं अपना पूरा व्याख्यान उसी पर रखने की कोशिश करूंगा। देखिए, बात फाउंडेशन की जब है, फाउंडेशन का मतलब नींव से आप समझिए। अब मुझे यहाँ तक जितने छात्र दिख रहे हैं, 12वीं में कोई छात्र है? 12वीं में? भूल गए। हाँ, 10वीं 11वीं में कोई? बहुत बढ़िया। ठीक, तो ये जो 10वीं 11वीं वाले लोग हैं, आगे चल के यही लोग आगे तैयारी करेंगे, है ना? बाकी मेरा डिपार्टमेंट फिजिक्स है और मैं कोशिश करूंगा कि आपको फाउंडेशन के बारे में बताऊं कि आप किस तरीके से अपने फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। हमारे यूपी में अगर आप कहें तो जिस बुक को सबसे ज़्यादा इग्नोर किया जाता है वो बुक है NCERT। लेकिन अभी खास करके आप CBSE बोर्ड को अगर आप पढ़ते हो, यूपी में थोड़ा ये बदलाव थोड़ा बाद में आएगा, 1-2 साल बाद आ जाए तो अच्छी बात है। अभी केस बेस्ड क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा आ रहे हैं, करीब करीब 57%, है ना? और केस बेस्ड क्वेश्चन में आज के बच्चे जो हैं वो ज़्यादा फंसते दिखते हैं। केस बेस्ड क्वेश्चन अगर मैं आपको समझाऊं कि आपको कोई एक कंडीशन दे दिया जाएगा और उस कंडीशन से आपको जो भी आपने फिजिक्स पढ़ा है, जो भी आप सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, उससे कुछ टॉपिक आ जाएगा और आपको उससे रिलेट करके जवाब देना पड़ेगा। और इसमें बहुत ज़्यादा बच्चे फंस रहे हैं। अपने खास करके देवरिया, कुशीनगर ऐसे इलाकों में हम केवल रटने पर फोकस कर रहे हैं, केवल रटने पर कि चीज़ें रटा दो, बोर्ड पे हमने सॉल्व करा दिया, लेकिन एक्चुअल लाइफ में उसका क्या यूज़ है, एक्चुअल लाइफ में उसको यूज़ क्या कर सकते हैं, ये मैक्सिमम लोगों को पता नहीं है। अब तो हमारे ही सब्जेक्ट पर ये उपहास भी उड़ाने लग गया है कि ये सब पढ़ के असल जिंदगी में कोई मायने नहीं है। आप रील्स देखते होंगे इंस्टाग्राम पे कि गामा, थीटा, बीटा इन सब से कोई मतलब नहीं है, असल जिंदगी में ये काम कहाँ आता है। लगभग कितने लोग देखे हैं इसमें ये वाला रील्स? बहुत वायरल ये रील्स है, जबकि काम आता है। हमारे जो SK सर हैं ये तो बता ही सकते हैं कि जिंदगी में ये पढ़ाई ही हमें सिखाती है कि हम कितना लोड ले सकते हैं। आपके टीचर, जो आपके क्लासमेट्स हैं, आप जो यहाँ पर चीज़ें सह रहे हैं ना, आगे असल जिंदगी में यही आपको मजबूत बनाता है। आप आज के समय में अपने फाउंडेशन को जितना स्ट्रांग कर लेंगे उतना ही आगे आप अच्छे स्टूडेंट होंगे। अर्चना जी ये बोली कि आप अपने इंटरेस्ट को फॉलो कीजिए। मैं ओशो की एक किताब पढ़ रहा था, मुझे नाम नहीं याद है, तो उसमें यह लिखा था कि गार्जियन चाहे तो अपने बच्चे को जो चाहे वो बना सकते हैं, बस ये है कि उन्हें अपने बच्चे के अंदर उस बीज का रोपण करना पड़ेगा। अगर गार्जियन चाहे, जैसे अभी एक आप ये भी कह सकते हैं कि हमारा क्या इंटरेस्ट है, हम उस चीज़ को फॉलो करें, लेकिन वो इंटरेस्ट कहाँ से आएगा, इसमें बहुत बड़ी भूमिका गार्जियन की होती है। तो अगर गार्जियन ये चाहे कि हमारा बच्चा IITian होगा तो उसको कोशिश बचपन से करनी पड़ेगी। अब यहाँ बहुत गार्जियन नहीं बैठे इसलिए इस पर हम बहुत ज़्यादा फोकस नहीं करना चाहेंगे, ठीक? लेकिन आपके पास अभी आप थोड़े बड़े हैं, खास करके 10वीं 11वीं वाले जो बच्चे हैं, आप थोड़े बड़े हैं। आप अपने अंदर उस इंटरेस्ट को या तो जागृत कर लें, अगर आपके पास वो शक्तियाँ हैं। शक्तियाँ कहने का मतलब, अगर आप चाहें अपने मैथ्स को स्ट्रांग बनाना, फिजिक्स को स्ट्रांग बनाना, केमिस्ट्री को स्ट्रांग बनाना, तो इसको बनाइए और IIT की ओर जाइए। अगर आपका फिजिक्स केमिस्ट्री ठीक है, मैथ्स ठीक नहीं है, बायो अच्छा है, तो आप नीट की ओर जाएंगे। और इन सब के बाद एक जो रास्ता है, जो हमारे प्रशासनिक अधिकारी अभी नवनियुक्त जो बैठे हुए हैं, ये तो और भी आप आगे जाके हालांकि किसी सब्जेक्ट से भी कर सकते हैं। इंटरेस्ट की बात यह है कि अगर आप चीज़ों को समझ रहे होंगे तो फिजिक्स सॉल्व करने में आपको नींद नहीं आएगी। आप देखते होंगे कि अक्सर जब आप सब्जेक्ट को पढ़ते हैं तो नींद आती है ना? हाँ, पीछे 1-2 लड़के हाथ उठा भी रहे हैं कि हाँ नींद आती है, लेकिन अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं तो नींद नहीं आएगी। और अगर आपका गोल स्ट्रांग है तो भी नींद नहीं आएगी। मेरी बात समझ में आ रही है? अगर आपको लग रहा है कि हाँ अभी आप 10वीं में हैं तो 10वीं में 98% लेके आना है, 99% लेकर के आना है, तो गोल स्ट्रांग कीजिए तो भी नींद नहीं आएगी। और गोल अचीव कैसे होगा? अचीव ऐसे होगा कि आपको वहां पर उसके लिए सतत प्रयास जारी रखना होगा। आपको ये बात पता भी होगी कि कई बार अगर कुछ देर के लिए आप एक बड़े धार को बहाएं तो जमीन में बहुत गड्ढे नहीं होते हैं, लेकिन बूंद बूंद करके अगर जमीन पर आप कंटिन्यूअस पानी गिराएं
तो वहाँ पर ज़मीन आप देखेंगे कि गड्ढा हो गया होता है ना। तो आपको कंटिन्यूअस रहना पड़ेगा, ठीक। इसके बाद ही आप थोड़ा ये कोशिश करिए, क्योंकि हमारा जो यूपी है इसमें महिलाओं का आप लिटरेसी रेट देखिए तो करीब करीब 57% है। पुरुषों का लिटरेसी रेट जो है वो 77% है। महिलाओं को अपलिफ्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है, लड़कियों को अपलिफ्ट करने की ज़्यादा ज़रूरत है। तो लड़कियां ज़्यादा एजुकेशन पे फोकस करेंगी तो आगे ज़्यादा सक्सेसफुल होंगी और हमारी यूपी का गौरव भी बढ़ेगा। कल मेरी एसके सर से मुलाकात भी हुई थी, हम लोग जो बात किए अब ग्रामीण लोगों में आने की, तो जितने भी मंच पे खास करके जो अपने आप को समाज में प्रूफ किए हुए लोग हैं, इन लोग से मेरा आग्रह रहेगा कि शहरों में फिर भी जागृति है एजुकेशन को लेकर के, लेकिन गांव में आज भी एजुकेशन को लेकर के जागृति नहीं है। जो हमारे भी नवनियुक्त एसडीएम साहब जो हुए हैं, इनको तो काम करने का मौका ही मिलेगा और ये लोग देखेंगे भी और देखे होंगे भी, क्योंकि हमसे सभी लोग यहाँ पे सीनियर हैं। लेकिन सर अगर गांव में अगर आप ये सब करें, ये सारी चीज़ें अगर गांव में हो, गांव के लोगों को गांव से अगर अभी भी अस्पृश्यता का जो चीज़ें हैं, जो अनटचेबिलिटी की चीज़ें हैं, जातीयता जो है, अगर इन चीज़ों को अभी रिमूव किया जाए तो मेरे हिसाब से भारत की जो जनसंख्या, आज हम लोग कहते हैं कि जनसंख्या हमारे लिए अभिशाप है, यही जनसंख्या हमारे लिए एक आप कह सकते हैं कि आगे जाने का एक माध्यम हो सकता है। हालांकि मैंने कल एसके सर से इस चीज़ पर बात किया है और इनसे पूरा समर्थन लिया है कि हाँ आप मेरे एक बार कहने पर आएंगे सर, आग्रह किया है। और आप लोगों से भी ये कहना चाहूँगा, शिवम आप अपनी बातों से बच्चों को बुलाए और गांव की ओर जाना है, सब हम लोग तैयार हैं, चलेंगे गांव में जाएंगे, बच्चों को पढ़ाएंगे, आगे बढ़ाएंगे, क्रम को आगे बढ़ाते हुए। चूँकि टाइम का कम है, हम लोग सोचते हैं कि सबकी बातें हो जाए, सबका नंबर बच्चों को मिल जाए, फिर हम लोग आगे भी जुड़ेंगे।